दोस्तों, जो व्यक्ति इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल है, इंडिविजुअल है, एचईएफ है, उनके लिए बड़ा बदलाव आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड किया गया है। असेसमेंट ईयर 24-25 एंड ऑनवर्ड्स। दोस्तों, इससे आपकी कॉस्ट सेविंग भी होगी, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है, जिससे कि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहेंगे। दोस्तों, यदि आप इंडिविजुअल है और एचईएफ है यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और आपका बिजनेस है, आप टैक्स ऑडिट कराते थे, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी कि DSC होना ज़रूरी था। उसके बाद ही आप अपनी जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है उसे एक्सेप्ट कर सकते थे और ITR को फाइल करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती थी। लेकिन दोस्तों, अब इंडिविजुअल और एचईएफ इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ अपनी ITR को फाइल कर पाएंगे, टैक्स ऑडिट को एक्सेप्ट कर पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए इनकम टैक्स रूल में बदलाव कर दिया गया है। इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में यदि टैक्स पेयर टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल है सेक्शन 44AB के अंतर्गत, तो अपनी रिटर्न या तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ फाइल कर सकता है या फिर दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ रिटर्न फाइल कर सकता है। दोस्तों, इससे टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता था कि टैक्स पेयर को लास्ट डेट में पता चलता था कि वो टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल है, तो जब तक उसके पास DSC नहीं होता था वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता था। लेकिन अब इस रिक्वायरमेंट में रिलैक्सेशन दी गई है और EVC की भी ऑप्शन दी गई है रिटर्न को फाइल करने के लिए और टैक्स ऑडिट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो दोस्तों, अब यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है, एचईएफ है, जो कि टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल है, तो रिटर्न को EVC के साथ वेरीफाई कर सकता है। EVC का मतलब है दोस्तों, जो उसका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है उस पर उसे मैसेज आएगा, OTP वन टाइम पासवर्ड जैसे वो यहाँ पे एंटर करेगा तो उसके बेस पे वो ITR को वेरीफाई कर सकता है। या फिर दोस्तों थ्रू नेट बैंकिंग वो ये रिटर्न को वेरीफाई कर पाएगा, यानी कि यदि उसने किसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग ली है तो वो वहाँ पे लॉगिन करेगा और उसके बाद उसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद कि वो रिटर्न को अपनी चूज़ करेगा और उसकी रिटर्न वेरीफाई हो जाएगी। या फिर दोस्तों, यदि उसके बैंक में उसका मोबाइल नंबर लिंक है तो उस केस में वो प्रोफाइल में अपना बैंक अकाउंट अपडेट करेगा, यहाँ पे उसे EBC कोड भेजा जाएगा, जिसके द्वारा कि वो रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। या फिर यदि उसके पास डीमैट अकाउंट है तो उसके ज़रिए भी वो अब अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर पाएगा। दोस्तों, जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे टॉप राइट कॉर्नर में, और इसका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।